बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र बनाने के दावे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी बात करने वालों पर मुझे आश्चर्य होता है। नए नामकरण की कल्पना कभी संभव ही नहीं है। भारत में 7 धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्मों का यहाँ सम्मान है। संविधान में भी बदलाव संभव नहीं है क्योंकि संविधान में संशोधन लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मतों से ही होता है, जो कभी भी संभव नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने बार बार हिंदू राष्ट्र के सवाल पर मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे ऐसी बातों से आश्चर्य होता है। कुछ आश्चर्य होता है कि सबकी क्या जरूरत है बोलने की। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कौन रुकावट है? जो भी अपना धर्म की पूजा करे उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं। लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है, कभी ये संभव है कोई कर सकता है? और आप जानते हैं ना कि इस देश में 7 धर्म है और एक तो बहुत कम है। वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हैं। और बताइए, बिहार से रिलेटेड तो यहीं पर ना करके ज्ञान प्राप्ति किनको हुआ, किनका जन्म हुआ, किनका क्या हुआ यहाँ? तो ये सब कितने धर्म हैं, कितने लोग आते हैं, देश के बाहर से आते हैं, कहाँ से आते हैं? तो सब आते हैं। तो इतना ज्यादा है तो कोई को भी करे। और संविधान में परिवर्तन करने के लिए ये पता है ना, संविधान में कोई परिवर्तन करेगा तो आपको लोकसभा में और राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी से ऊपर रहेगा, तब ना कोई संविधान में संशोधन करेगा। वहीं इस मुद्दे पर अब सियासत भी तेज हो गई है। कई दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपको सुनाते हैं। जिस मुख्यमंत्री बड़े जालीदारी टोपी पहन करके या दुआ मांगते थे, इफ्तार पार्टी में जाते थे, उनको फुर्सत नहीं है जो बगल में तरत मठ में हो रहा है जा करके देखें। उनको कुछ बोलने का बाबा पर अधिकार ही नहीं है। वो लोग वोट के लालच में कहाँ तक गिर गए हैं, इसकी कल्पना नहीं की जाती। वो कैसे सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के बारे में जानेंगे? उनको तो केवल वोट की दृष्टि है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इसी बात को कहा है, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू ने जो बातें कही है, यहाँ सब धर्मों का सम्मान है, इसलिए ये हिंदुस्तान है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कहा गया है। दुनिया के किसी देश को माता की उपाधि नहीं है, ये भारत माता है। इसलिए कोई अगर संविधान से ऊपर समझ रहा है तो फिर उनको ज्ञान सुधार लेना चाहिए। भारत में संविधान भी धर्म की तरह ही पवित्र है। कोई भी व्यक्ति जो धर्म में विश्वास रखेगा, खास करके सनातन धर्म में, वो संविधान में भी संपूर्ण आस्था रखेगा। अगर माथे पे चंदन का तिलक लगाना सनातन का संदेश है, तो वही माथे का तिलक हमें संविधान की भी रक्षा का संदेश देता है और हमारा कर्तव्य है कि संविधान की रक्षा हो। और भारत का संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाता है, तो भारत की धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करना भी हमारा उतना ही बड़ा धार्मिक कर्तव्य है जितना अपना धर्म की रक्षा करना। और इस वक्त पटना से जी बिहार रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे स्वप्निल का। स्वप्निल, देखिए, सियासी बयानबाजी ज़रूर हो रही है, लेकिन इन 4 दिनों में आज 5वां दिन, आखिरी दिन है, एक बात तो तय हो गई है कि कानूनी तौर पर, जितना शुरू में जो बयानों के जरिए विवाद बनाया गया था, कानूनी तौर पर सरकार के पास या प्रशासन के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि इस पर कोई कानूनी कार्रवाई हो कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात कर दी है। यानी ये सिर्फ एक सियासी मुद्दा है, कहीं से इस पर सवाल नहीं उठ सकता है कानूनी तौर पर। बिल्कुल अभिषेक, देखिए जिस तर्ज पे मुख्यमंत्री आकर कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस देश में सबको अपने धर्म की बात करने की आज़ादी है, सब अपने धर्म की बात करें, लेकिन कई धर्मों के लोग रहते हैं, देश के नामकरण को संविधान के तौर पर किया गया, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये मुख्यमंत्री कहते हैं। और मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर यह भी कहा, मैं इस बात को दोबारा कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि सबको अपने धर्म को मानने की इजाज़त है। तो एक तरह से मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जो बाबा बागेश्वर आए हैं, उनका जो अपना कार्यक्रम है वो अपने धर्म के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बात भी रखी। अब आइए इस पर सियासी मुद्दे को लेकर के देखिए, पूरी तरह से अभिषेक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। कहीं से इस
इस पे एक लीगल कोई रूल नहीं है, लीगल कोई एक्शन नहीं है, लीगल कोई बात नहीं हो रही। ये पूरी तरह से, जब बाबा बागेश्वर बिहार आने वाले थे अभिषेक, तो आप याद कीजिए, आपने कई सारे इस पर स्पेशल प्रोग्राम्स भी किए हैं। आप याद करें या हमारे दर्शक रिकॉल करें कि बाबा ने एयरपोर्ट पर उतरते ही कहा था कि मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, मैं हिंदू की बात करता हूँ। तो बाबा ने तो पहले दिन से अपने तेवर क्लियर कर दिए थे। उसके बाद बाबा का जो लगातार 4 दिनों तक कार्यक्रम हुआ है, 4 दिनों तक बाबा ने सीधे तौर पर कहा है कि मैं हिंदुओं की बात करता हूं, हिंदू राष्ट्र की बात करता हूं। कोई लीगल की ओर सरकार नहीं गई। सरकार और पूरा जो सत्ताधारी दल बिहार के अंदर है वो पूरी तरह से पॉलिटिकल ही रहा, पॉलिटिकल बयान आए। आज देखिए भाजपा की तरफ से तमाम नेता मुखर हो गए। आज जो सुबह से कालिक वाली घटना हुई उसके बाद तमाम बयानबाजी, सियासत और गर्म हो गई है। कहीं ना कहीं ये बाबा को लेकर के पूरी तरह से सियासत, बयानबाजी ही चली है और जिस तर्ज पे भीड़ उमड़ी है उस पर कहीं ना कहीं वो भीड़ में इस सियासत, बयानबाजी का भी एक बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल इस पूरी जानकारी के लिए। तो सियासत हो रही है, लेकिन जाहिर तौर पर इसमें ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ जिस पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। बागेश्वर सरकार पर महागठबंधन के नेताओं के सुर अब बदलने लगे हैं। वैशाली के पूर्व सांसद रामा सिंह ने कहा है कि बाबा बागेश्वर से कोई विरोध नहीं, बीजेपी के उन्मादी चरित्र का विरोध महागठबंधन ने किया है। उन्होंने कहा कि आपत्ति है तो सिर्फ बीजेपी के उन्मादी चरित्र से, जो सिर्फ आपसी सौहार्द खराब करने का काम करती है। बिहार में 2024 लोकसभा चुनाव महागठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगा। पार्टी की तरफ से कहीं कोई रोक की बात नहीं थी, है ना। और हम लोग सिर्फ इस बात के लिए पार्टी के कुछ लोगों ने जो विरोध दर्ज किया कि भाई वातावरण को उन्मादी मत बनाइए। सब लोग पूजा पाठ कर, हम लोग भी आस्थावान लोग हैं, हम लोग धर्म के प्रति हम लोग की भी आस्था है। लेकिन अब इस चीज़ को उन्मादी बना करके सत्ता हासिल करने की दिशा में जो कदम था उसका विरोध। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।